हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स या नदियाँ। बच्चों लास्ट सेशन के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे नदियों के बारे में कि नदी के कितने पार्ट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बच्चों अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या क्या होता है। अपर पार्ट मतलब किसी नदी का ऊपर वाला एरिया जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो वो हम बच्चों पढ़ चुके थे। अपर वाले एरिया को क्या था बच्चों, अपर वाला एरिया था भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र। उसके बाद थोड़ा मिडल वाला एरिया जहाँ पर बच्चों बांगर खादर हमने पढ़ा था। उसके नीचे बच्चों जो लोअर वाला एरिया था वहाँ पर हम पढ़ चुके थे डेल्टा, एस्चुरी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे बच्चों। तो रिवर्स में आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, हम ये लास्ट क्लास में ये सब पढ़ चुके थे। डेल्टा कैसे बनता है, एस्चुरी कैसे बनती है, या कोई भी नदी अगर अपने क्षेत्र में किसी द्वीप का निर्माण करती है तो कैसे करती है। ठीक है बच्चों। भाबर क्षेत्र में क्या होता है, तराई क्षेत्र में क्या होता है, हम काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कस कर चुके थे। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों रिवर्स है। और रिवर्स में हमारा जो सबसे पहली रिवर्स है बच्चों वो है गंगा रिवर्स। क्या है बच्चों, गंगा रिवर्स, गंगा रिवर या गंगा नदी। ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक गंगा नदी है। बच्चों गंगा नदी से सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं। गंगा नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा बोला जाता है, या गंगा नदी को उत्तर भारत की जीवन दायिनी बोला जाता है। जीवन दायिनी के साथ साथ बच्चों आज के दौर में सबको पता है, इस प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन हुआ है जिसको बोलते हैं महाकुंभ। बच्चों सबको पता है, लोग बड़े दूर दूर से, यहाँ की बात विदेशों तक से फॉरेनर भी हमारे यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। बच्चों गंगा नदी को जीवन रेखा के साथ साथ, ठीक है बच्चों, जीवन रेखा के साथ साथ गंगा नदी को मोक्ष दायिनी भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों। तो गंगा नदी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है बच्चों, या कहाँ जाकर ये समुद्र में गिरती है। ठीक है ना। तो गंगा नदी, अब बच्चों गंगा नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों, हिमालय क्षेत्र से। हम देखो जैसे ये वाला हमारा एरिया है, ये हिमालय क्षेत्र है बच्चों, ये आपका JNK है एंड लद्दाख। यहाँ एक स्टेट है आपका हिमाचल, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक स्टेट है आपका यूके। यूके जानते हो ना बच्चों, यूके मतलब उत्तराखंड। यूके वो वाला यूके नहीं, कभी आप ग्रेट ब्रिटेन वाला समझ रहे हो, ये यूके है अपना उत्तराखंड। बच्चों यहाँ पर एक ग्लेशियर है। अब देखो ग्लेशियर छोड़ो, पहले इधर देखते हैं। यहाँ से जो नदियाँ निकलती है बच्चों, कुछ नदियाँ यहाँ से निकलने के बाद इधर जाती हैं। इधर हमारे वेस्ट में कौन सा सागर है बच्चों, अरेबियन सी। ठीक है ना। यहाँ पर अरब सागर है। तो कुछ नदियाँ तो बच्चों आपकी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। और कुछ नदियाँ यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाती हैं, ईस्ट में। मतलब कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों। तो कुछ नदियाँ यहाँ से निकलने के बाद पश्चिम में जाती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। जैसे आपकी सिंधु नदी है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, सब की सब नदियां कहाँ जाती हैं बच्चों, वेस्ट में या अरब सागर में। ठीक है। लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इस तरीके की हमारी बहुत नदियां हैं जो कहाँ जाती है बच्चों, ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल में। तो उन्हीं में से गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तराखंड से निकलकर कहाँ जाती है बच्चों, बे ऑफ बंगाल में। गंगा नदी को उत्तर भारत की जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, ठीक है बच्चों, भी बोला जाता है। अब बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी निकलती कहाँ से है, या इसका ओरिजिन या उद्गम कहाँ पे है। बच्चों गंगा नदी का एग्जैक्ट उद्गम यहाँ पर उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। सभी बच्चे वाकिफ होंगे गंगोत्री से। गंगोत्री बहुत ही धार्मिक ग्लेशियर है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। ग्लेशियर जानते हो बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में बोला जाता है बच्चों हिमनद। हिमनद का मतलब जानते हो, बर्फ का पहाड़। ठीक है बच्चों, यहीं से, इसी बर्फ के पहाड़ से गंगा नदी निकली है। तो गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ पे है बच्चों, उत्तराखंड। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों की गंगा नदी कहाँ से निकली है, उसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिली हैं। अगर आपने गंगोत्री तक कोई गया है तो उसको पता होगा वहाँ कैसा क्षेत्र है गंगा का।
और जो नहीं गया तो बच्चों उसने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा। बच्चों गंगा नदी जहाँ से निकल रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वहाँ पर एक बहुत छोटी सी धारा के रूप में है। वहाँ ऐसा नहीं लगता कि इतना जल इसके अंदर होगा, ये इतना, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें जितना जल कैसे बढ़ता चला गया धीरे धीरे आपको पता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी नदियाँ आके उसमें मिली हैं, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाला जो क्षेत्र है बच्चों उसको क्या बोला जाता है, उसको ये बोला जाता है भाबर क्षेत्र। और बच्चों भाबर क्षेत्र के अंदर, ठीक है, भाबर क्षेत्र के अंदर पत्थर होते हैं बच्चों, उनका आकार बहुत बड़ा होता है। तो पानी जो है वो बच्चों पत्थरों के नीचे से होकर बहता है। तो वहां पर आपको पानी की मात्रा कम दिखाई देगी और पत्थरों की मात्रा पत्थरों का साइज बड़ा दिखाई देगा। तो वहां आपको ऐसा लगेगा कि पानी ना के बराबर बह रहा है, मतलब बहुत कम। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे जब तराई क्षेत्र आता है तो तराई क्षेत्र में आने के बाद बच्चों पत्थरों का साइज छोटा होने लगेगा और पानी की मात्रा आपको बढ़ती दिखाई देगी। फिर उसी के साथ साथ उसमें बहुत सारी उसकी सहायक नदियां हैं जिनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसमें आके धीरे धीरे संगम करती हैं या मिलती हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले एक धारा थी, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। इस तरीके से जब उसमें नदियां मिलती चली गई, बढ़ती चली गई, तो सिंपल सी बात है पानी का एरिया या पानी की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम है। अब उसमें कौन सी नदी कहाँ पर आकर मिलती है, क्या मिलती है, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। अब देखो गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है बच्चों, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है बच्चों, गंगा नदी का उद्गम है, ये आपका यूके है। यूके में ग्लेशियर है बच्चों, कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है बच्चों। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है, कैसी नदी निकलती है बच्चों, ये, इस नदी का नाम है बच्चों भागीरथी। क्या नाम है बच्चों, भागीरथी। भागीरथी नदी का नाम सुना है। तो भागीरथी कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से या गंगा। भागीरथी को ही गंगा कहा जाता है बच्चों। आपको पता होगा कि भागीरथी नदी को भागीरथी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग गंगा नदी को इस धरती पर लाने वाले भगीरथ ही थे, ठीक है ना। तो देवलोक से भगीरथ ही लाए थे, तो इसीलिए भागीरथी नदी को भगीरथ के नाम पर ही उसका नाम दिया गया भागीरथी। लेकिन इसको आगे जाके नाम दिया जाता है गंगा, कहाँ पे जाके बच्चों, देवप्रयाग, वो सब देखेंगे हम अभी। तो यहीं से बच्चों गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। इसी के पास में बच्चों एक ग्लेशियर है यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है बच्चों, सतोपंत ग्लेशियर या हिमनद, ठीक है बच्चों। सतोपंत ग्लेशियर या हिमनद, ग्लेशियर का मतलब होता है बच्चों बर्फ का पहाड़, ठीक है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है बच्चों, एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, एक नदी निकलती है अलकनंदा। अब बच्चों इसी की साइड में एक छोटा सा ग्लेशियर और है, ठीक है ना, जिसका नाम है भागीरथ खरक। क्या नाम है, भागीरथ खरक। यहां पर एक ग्लेशियर और है बच्चों जिसका नाम है भागीरथ खरक। क्या नाम है, भागीरथ खरक, ठीक है। यहां से दो नदियां निकलती हैं छोटी छोटी धाराओं में, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों नदियां आगे जाके मिल जाती हैं, दो धाराएं विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, ठीक है ना। एक दूसरे में मर्ज होने के बाद बच्चों, एक दूसरे में मर्ज होने के बाद ये चलती है यहां और ये यहां पे आ जाती है, ठीक है ना। कहां पे, यहां। तो यहां पर एक ये संगम करती है, कौन सी नदी, विष्णु, इसको क्या बोला जाता है, विष्णु गंगा, ठीक है बच्चों। विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग में, कहां पर, ये जगह है विष्णु प्रयाग, ठीक है बच्चों। गंगा नदी विष्णु प्रयाग में संगम करती है, किसमें, अलकनंदा में, क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद अब अलकनंदा नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ रही है। अब इसमें इधर से आके बच्चों एक नदी और मिलती है, इधर से आके, ठीक है, इधर से, जिसका नाम है बच्चों पिंडार या पिंडारी। कौन सी नदी है, पिंडार या पिंडारी, ठीक है। ये कहां से निकलती है, पिंडार ग्लेशियर से,
पिंडार ग्लेशियर से। ठीक है बच्चों, कहां से निकलती है? पिंडार ग्लेशियर से। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार या पिंडार नदी आने के बाद अलकनंदा में आकर मिलती है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये जहां पर संगम करती है इस जगह को बोला जाता है कर्णप्रयाग। क्या बोला था बच्चों? कर्णप्रयाग। क्लियर है? ये कर्णप्रयाग में आके किस में मिलती है? अलकनंदा में। अभी भी ये भागीरथी के नाम से अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ रही है ये ऐसे। अब यहां से बच्चों इसमें आकर एक नदी और मिलती है। ठीक है, इधर से एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है बच्चों? नंदाकिनी। ठीक है, यहां से एक नदी इसमें आके मिलती है नंदाकिनी, और जिस ग्लेशियर से आती है उसका नाम है बच्चों नंदाकिनी ग्लेशियर। क्या नाम है? नंदाकिनी ग्लेशियर। तो यहां से एक नदी इसमें आई, कौन सी? नंदाकिनी। अब नंदाकिनी नदी इसमें अलकनंदा में जहां पर संगम करती है बच्चों, इस संगम का नाम है नंदप्रयाग। क्या नाम है बच्चों? नंदप्रयाग। क्लियर है? अभी भी अलकनंदा अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ रही है। अब ये आगे बढ़ रही है, अब इस तरीके से आगे बढ़ी। अब बच्चों इसमें एक नदी और आके मिलती है। ठीक है, एक नदी और आके मिलती है इधर से आएगी अभी। इस नदी का नाम है बच्चों मंदाकिनी। मंदाकिनी। इधर से मंदाकिनी आके मिली। अब यहां से जहां पर ये मंदाकिनी मिलती है इस जगह का नाम है बच्चों रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। अभी भी इसी का नाम क्या है बच्चों? अलकनंदा ही है। ये ऊपर से जो इस तरीके से आ रही है बच्चों, ये सब क्या है? ये अलकनंदा ही है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है बच्चों? अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती चली आ रही है। ठीक, अब इसमें अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिली? विष्णु गंगा। क्लियर है? कर्ण प्रयाग में कौन सी मिली? पिंडार नदी। नंद प्रयाग में कौन सी मिली? नंदाकिनी। अब ये सब मिल किस में रही है बच्चों? अलकनंदा में ही। क्लियर है? अलकनंदा के अंदर ही विष्णु प्रयाग में मिली विष्णु गंगा। अलकनंदा में ही कर्ण प्रयाग में मिली कौन सी बच्चों? पिंडार नदी। अलकनंदा में ही नंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है बच्चों? नंदप्रयाग में। अलकनंदा में ही मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अब इसके बाद इधर से बच्चों आती है आपकी भागीरथी नदी। यहां से ये भागीरथी के नाम से आ रही है, सीधी आगे बढ़ती हुई ये यहाँ पे संगम करती है दोनों। ठीक है बच्चों, ये जहां पर दोनों संगम करती हैं, कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। दोनों नदियां जिस जगह पर मिलती हैं बच्चों, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है बच्चों? देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में। अब इसके बाद इस भागीरथी नदी का नाम हो जाता है बच्चों गंगा। ठीक है, तो भागीरथी नदी का नाम गंगा कहां पर होता है बच्चों? भागीरथी नदी का नाम गंगा होता है देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग से ऊपर भागीरथी को गंगा को भागीरथी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कभी कभी आपसे इन प्रयाग का क्रम भी लगाने को दे देता है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, या दक्षिण से उत्तर। तो सबसे ऊपर कौन सा पड़ेगा बच्चों? विष्णु प्रयाग। ठीक, उसके नीचे कर्ण प्रयाग, उसके नीचे नंद प्रयाग, उसके नीचे देव प्रयाग। ठीक है बच्चों, अब यहां तक नदियां संगम करने के बाद देव प्रयाग में अब देखो इसमें कितनी सारी नदियां आके मिल गई, छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां आ गई। क्लियर है? बहुत सारी नदियों के मिलने के बाद ये गंगा बनी। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि इस गंगा नदी का जल इतना कैसे बढ़ गया। भाई ऊपर जहां गंगोत्री की बात करते हैं, गंगोत्री में तो बहुत छोटी धारा है, लेकिन धीरे धीरे आते आते नीचे आके इतना जल कैसे हो जाता है बच्चों? इसके जल की मात्रा बढ़ने का कारण यही है, इसकी इस तरीके की। अब ये तो मेन नदियां हैं। ठीक है बच्चों, ये मेन नदियां हैं जिनकी वजह से संगम नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, प्रयाग नाम दिए गए हैं। ऐसी और भी बहुत छोटी मोटी धाराएं हैं जिनका नाम नहीं पता या लोकल नाम पता है, लोकल लोगों को पता है। ठीक है ना, तो बहुत छोटी मोटी नदियां इसमें जैसे सीजनल नदियां होती है वैसे बहने वाली, लेकिन ये वो नदियां जो किसी न किसी ग्लेशियर से आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो अलकनंदा जो नदी निकलती है, ये निकलती है चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट से। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी से। ठीक है ना, तो भागीरथी का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा का चमोली में सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देवप्रयाग के बाद गंगा बन गई। अब आगे हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। अब ये था आपका देवप्रयाग।
क्या था बच्चों? देवप्रयाग, जहां पर आपकी क्या बनती है? गंगा। ठीक है बच्चों। अब इस देवप्रयाग में यहां से गंगा बनने के बाद ये इस तरीके से आगे बहेगी। ये बहती है कहां तक? ऋषिकेश तक। उत्तराखंड का एक क्षेत्र है बच्चों ऋषिकेश, ऋषिकेश। ठीक है बच्चों। अब यहां ऋषिकेश तक गंगा नदी किस में बहती है? पहाड़ों के बीच में। अब ऋषिकेश के बाद सपोज करो ये वाला एरिया यहां तक, ये ऋषिकेश का एरिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे हरिद्वार। ये वाला एरिया आपका हरिद्वार। ठीक है बच्चों। हरिद्वार में आने के बाद अगर आप लोग हरिद्वार गए हैं तो आपने देखा होगा हरिद्वार पहाड़ पे बसा हुआ शहर नहीं है। हरिद्वार में पहाड़ हैं, लेकिन हरिद्वार सिटी में पहाड़ नहीं है। सिटी से के साइड में पहाड़ हैं, सिटी के वेस्ट में भी पहाड़ हैं और सिटी के ईस्ट में भी पहाड़ हैं, लेकिन जहां मेन सिटी हरिद्वार है बच्चों वहां पहाड़ नहीं है। ठीक है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर प्लेन में कहां पर एंटर करती है, या समतल में कहां प्रवेश करती है, या गंगा नदी पहाड़ों से समतल में कहां उतरती है। ठीक है बच्चों। तो गंगा नदी पहाड़ों में समतल में कहां उतरती है? हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार के अंदर क्या आ जाता है बच्चों? प्लेन या समतल। ठीक है। तो गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर प्लेन में कहां प्रवेश करती है? ठीक है बच्चों। या कहां पर एंटर करती है? तो हरिद्वार में। हरिद्वार के दोनों तरफ पहाड़ हैं, मतलब पूरब में भी और पश्चिम में भी, लेकिन हरिद्वार जो पूरा शहर बसा बच्चों वो प्लेन में बसा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ी। गंगा नदी आगे बढ़ने के बाद बच्चों कहाँ आती है? फिर एंटर करती है कहाँ? यूपी में। और यूपी में कहाँ? बिजनौर। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी यूपी में कहां प्रवेश करती है? तो बच्चों कहां करती है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। कहां? बिजनौर। ठीक है। अब गंगा नदी आगे बढ़ी। ये आपका पूरा है बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसको हम यूपी मान लेते हैं। ठीक है। इतना क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश। अब यूपी के बाद बच्चों जब आगे चलेंगे तो यूपी के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? यूपी के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा बच्चों कौन सा? यूपी के बाद आएगा आपका बिहार। क्लियर है। यूपी के बाद आएगा बिहार। अब बच्चों हम बिहार के बाद अगर बात करते हैं तो बिहार के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा बच्चों इस तरीके से ये। ठीक है। ये आएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चों। ये आपका क्या आएगा? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों। ये आपका पश्चिम बंगाल है। अब यहां पर इस एरिया में, इस एरिया में बच्चों, इस एरिया में यहां ये बंगाल के बाद इस तरीके से बंगाल बना देते हैं। यहां पर क्या है बच्चों? ये आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है। ये है बच्चों आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। अब देखो इसके बीच में क्या क्या होता है। अब गंगा नदी बच्चों आपकी यूपी में एंटर करेगी। यूपी में कहां एंटर करती है? बिजनौर में। ठीक। अब उसके बाद अब गंगा नदी सीधी यूपी से होती हुई बिहार, बिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चों। अब देखो जब यहां यूपी में एंटर करती है तो बच्चों इधर से एक नदी और आती है, इसका भी उद्गम बताएंगे आपको। ये नदी है आपकी कौन सी बच्चों? ये नदी है आपकी यमुना। क्लियर है। यमुना का उद्गम है बच्चों उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर। बहुत धार्मिक स्थान है ये भी हिंदू धर्म के लिए। तो यमुना नदी कहां से निकलती है बच्चों? उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब यमुना नदी, अब यमुना नदी सीधी आके गंगा नदी में कहा मिलती है बच्चों? ये एक जगह है आजकल जहां आपका महाकुंभ लगा हुआ है बच्चों। क्या लगा हुआ है? महाकुंभ। तो इस जगह का नाम है बच्चों प्रयाग या प्रयागराज। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो यमुना नदी गंगा में कहा आके मिलती है? प्रयागराज में। क्लियर है। अब बच्चों इधर से इसमें एक नदी आके मिलती है ऊपर से जिसका नाम है रामगंगा, जो मुरादाबाद होते हुए बच्चों
ये नदी रामगंगा यहाँ, इस नदी का नाम है रामगंगा। क्या नाम है बच्चों? रामगंगा। रामगंगा नदी कहां पर आकर मिलती है गंगा में? इस जगह का नाम है बच्चों कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है बच्चों कि रामगंगा नदी गंगा में कहां के मिलती है। तो क्लियर है, रामगंगा नदी कहां के मिलती है? कन्नौज में। क्लियर है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि मुरादाबाद शहर किस नदी किनारे बसा है? ठीक है, तो मुरादाबाद शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? रामगंगा के। अब देखो इसी तरीके से जैसे कि ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? गंगा के। हरिद्वार किसके किनारे है? गंगा के। कानपुर किसके किनारे है? गंगा के। इलाहाबाद किसके किनारे है? गंगा के। और कन्नौज किसके किनारे है? रामगंगा के। ठीक है, पटना किसके किनारे है? गंगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन मालूम कर लेता है कभी कभी। और ये रामगंगा वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है बच्चों? तो सिंपल सा रामगंगा के। लेकिन ये रामगंगा नदी गंगा में कहा मिलती है? कन्नौज। ठीक है, रामगंगा का उद्गम कहां से है बच्चों? उत्तराखंड से है रामगंगा का भी। अब इसके बाद अब इधर से हम बात करते हैं यमुना की। अब यमुना में इधर से एक नदी आके मिलती है बच्चों एमपी से। एमपी से इसका नाम है चंबल। ठीक, एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों जहां पर ये मिलती है, इसका नाम है उरैया। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? उरैया। कि चंबल नदी यमुना में कहा मिलती है? उरैया में। क्लियर है। यमुना कहाँ मिलती है गंगा में? प्रयागराज में। अब इधर से बच्चों इसमें एक नदी आके मिलती है यमुना में, जिसका नाम है बेतवा। क्या नाम है बच्चों? बेतवा। ये मिलती है हमीरपुर में। कहाँ? हमीरपुर। ठीक, अब इधर से ही एमपी की तरफ से एक नदी इसमें आके मिलती है बच्चों यमुना में, जिसका नाम है केन। ठीक, ये कहाँ पे मिलती है? मिलती है कौशाम्बी में। कहाँ मिलती है बच्चों? कौशाम्बी में। क्लियर है। अब देखो यमुना में कौन कौन सी नदी मिली? चंबल मिली उरैया में, बेतवा मिली हमीरपुर में, और बच्चों केन मिली कौशाम्बी में। क्लियर है। अब इधर से इसी में एमपी के अंदर ही एक नदी आके मिलती है यमुना में, जिसका नाम है बच्चों काली सिंध। काली सिंध। ठीक है बच्चों। और इसी में एक नदी और आके मिलती है सिंध से पहले, वो सॉरी सिंध में आके मिल जाती है, जिसका नाम है पार्वती। क्या नाम है बच्चों? पार्वती। तो पार्वती नदी काली सिंध नदी किस में आके मिली? यमुना में। अब यमुना में मिली चंबल, यमुना में मिली बेतवा, यमुना में मिली केन। सोचो कितनी सारी नदियां मिल गई। अब इसी से एमपी की तरफ से बच्चों एक नदी आके मिलती है इसमें सोन। डायरेक्ट। कौन सी नदी बच्चों? सोन नदी। यहां से डायरेक्ट आती है और कहां जाती है? सीधी गंगा में। ठीक है बच्चों, सोन नदी कहां जाती है? गंगा में। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उल्टी बहकर गंगा में मिलने वाली नदी। तो उल्टी बहकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है बच्चों? सोन। ये जो सोन नदी है, चंबल नदी है, पार्वती है, काली सिंध है, बेतवा या केन है, ये सब की सब कहां से आती है बच्चों? विंध्याचल रेंज से। विंध्याचल पर्वत कहां पर है? एमपी के अंदर। ठीक है ना। तो यहां से अब ये जो सोन नदी है, ये सीधी यहां से साउथ से नॉर्थ की तरफ सीधी बहती है। अब साउथ से अगर हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो बच्चों हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि उधर को पहाड़ों के क्षेत्र है, ऊंचाई है। लेकिन इधर विंध्याचल है तो इधर से नदी यहां से निकल कर, लेकिन इसकी दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर। और हमारे अधिकांश नदियों की दिशा क्या है? या तो उत्तर से दक्षिण मिलेगी, या पश्चिम से पूर्व इस तरीके से होती चली जाएगी, या पूर्व से पश्चिम होती चली जाएगी, या थोड़ी थोड़ी ढाल के साथ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल सीधी जाती है दक्षिण से उत्तर। तो उल्टी बहकर गंगा में मिलने वाली नदी सोन। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में कि गंगा में उल्टी बहकर मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन। क्लियर है। चंबल गंगा में कहा मिलती है? उरैया में। बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। केन कहाँ मिलती है? कौशाम्बी में। क्लियर है बच्चों। और यमुना गंगा जी में कहाँ मिली? अब देखो पहले हमने लास्ट पेज में देखा था, देखो बच्चों यहां देखा था इस गंगा में कितनी सारी नदियों का संगम हुआ है, देवप्रयाग तक। और जब देवप्रयाग के बाद बच्चों आगे चलते हैं तो फिर देखो कितनी सारी नदियों का संगम हुआ। क्लियर है। अब इसके बाद अभी तो ये इधर से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना।
राइट साइड से, अभी तो लेफ्ट साइड की भी है बच्चों। यही यूपी में एक जगह है, जिसका नाम है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, पीलीभीत। पीलीभीत में एक जगह है फुल्लर झील, फुलहर झील। तो यहां से बच्चों एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, सुना है नाम, गोमती नदी। तो गोमती नदी बच्चों कहां पर जाकर गंगा में मिलती है? ये जगह है गाजीपुर, ठीक है ना। कहां पे मिलती है? गाजीपुर। गोमती नदी गंगा में कहां मिलती है? गाजीपुर और सासाराम के बीच में, ठीक है। अब इधर से ही बच्चों एक नदी आती है आपकी घाघरा, और एक होती है गंडक, ठीक है। एक आती है आपकी घाघरा, ठीक, एक आती है गंडक, ठीक है। अब ये है आपकी नदी, इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये है घाघरा, ठीक है बच्चों। ये वाली है गंडक, कौन सी? ये वाली, ये है आपकी गंडक, ठीक है बच्चों। और ये वाली है आपकी घाघरा। तो बच्चों घाघरा नदी गंगा में कहां मिलती है? छपरा में, छपरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो गंगा नदी घाघरा में कहां मिलती है? छपरा में। और गंडक नदी कहां मिलती है? हाजीपुर में। गंडक नदी कहां मिलती है बच्चों? हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक है। गंडक नदी कहां मिलती है? हाजीपुर। उसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं, बिहार पार कर गए। बिहार पार करने के बाद हम पहुंचे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी बंगाल में पहुंचती है तो बच्चों बंगाल में पहुंचने के बाद ये दो धाराओं में बढ़ती है, दो धाराओं में, ठीक। एक धारा इसकी ऐसे, ठीक, और एक धारा चली जाती है सीधी। तो जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, ठीक, पश्चिमी बंगाल में इसका नाम हो जाता है बच्चों भागीरथी। क्या हो जाता है? दोबारा से भागीरथी। अब भागीरथी जो धारा है बच्चों वो है ये वाली, ठीक। ये जो धारा मुड़ती है इसका नाम है बच्चों हुगली। क्या नाम है? हुगली। यहीं पर हुगली और भागीरथी, जहां से भागीरथी और हुगली अलग होती है, यहां पर बच्चों इसमें एक डैम है जिसका नाम है फरक्का डैम। कौन सा डैम है? फरक्का डैम या फरक्का बांध। तो फरक्का बांध कहां पर है? भागीरथी पर। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है बच्चों? पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा नदी फिर दो धाराओं में बढ़ जाती है, या दो डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। एक हो जाती है हुगली, हुगली चली जाती है बच्चों साउथ में, साउथ में मतलब सीधे बे ऑफ बंगाल। और जो भागीरथी है वो सीधी चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश। अब बच्चों जब ये बांग्लादेश जाती है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जब ये यहां पर, ये आपका वेस्ट बंगाल है और ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है बच्चों, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। और यहां सब क्या है? ये है सब बच्चों आपका ओशियन। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये क्या आपका? बे ऑफ बंगाल, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि भागीर जब गंगा यहां पहुंचती है तो एक तो चली जाती है सीधी और एक आ जाती है ऐसे। तो ये जो ऐसे आती है इसका नाम है हुगली, ठीक है बच्चों। और जो सीधी गई इसका नाम है भागीरथी। तो पश्चिम बंगाल में गंगा का नाम फिर से क्या हो जाता है? भागीरथी। क्लियर है? जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसको बोला जाता है बच्चों पद्मा। किसको? गंगा को। अब देखो गंगा के कितने नाम हुए। क्लियर है? जहां से निकली भागीरथी, फिर गंगा, फिर भागीरथी, फिर पद्मा। अब ये पद्मा के नाम से इस तरीके से बे ऑफ बंगाल की तरफ इस तरीके से चलती है। अब यहां पर ये डेल्टा बनाती है, लेकिन डेल्टा बनाने से पहले इधर से इसमें बच्चों बांग्लादेश से एक नदी आके मिलती है इस तरीके से, जिसका नाम है जमुना, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में आकर मिलती है कहां? बांग्लादेश में, ठीक है ना। बांग्लादेश में आके मिलती है, जहां पर ये मिलती है बच्चों इस जगह का नाम है गोलुंडो, ठीक है ना। गोलुंडो एक जगह है कहां पर? बांग्लादेश के अंदर।
तो यहां पर मिलती है। अब ये इस तरीके से जमुना और पद्मा मिलके आगे, अब इधर से इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना। ठीक है बच्चों, अब ये मेघना को दूसरा नाम बराक भी है। अब ये मेघना के नाम से ही डेल्टा बनाती हुई बच्चों इस तरीके से कहाँ गिरती है, समुद्र में। और आपको ये भी पता होगा ये जहां पर डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, ये भारत का ही नहीं, ये इस एरिया में हुगली के पास तक लगता है एरिया, ये बच्चों दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है बच्चों, दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है बच्चों, कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखो बच्चों एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखो, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और सीधी देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से। अब इधर से अलकनंदा में विष्णु गंगा मिलती है, पिंडार मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, जगह जगह पर सारी नदियां मिलती हैं। विष्णु गंगा में कौन सी, सॉरी, विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंडार मिलती है, और नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, और बच्चों रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। और देव प्रयाग में कौन कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से इसका नाम गंगा हो जाता है। अब गंगा का नाम होने के बाद बच्चे चलते हैं आगे चलने के बाद ये आती है देवप्रयाग, ऋषिकेश होती हुई हरिद्वार में गंगा नदी पहली बार प्लेन में एंटर मारती है। उसके बाद आती है बिजनौर में आने के बाद मतलब उत्तर प्रदेश में पहली बार गंगा कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर में। फिर यूपी से सीधी बच्चों बिहार होती हुई वेस्ट बंगाल, और जब ये यूपी में पहुंचती है तो बच्चों इसमें रामगंगा, उत्तर से आकर रामगंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज में। अगर बच्चों किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको लिख लेना, अपना नोटबुक उठा के उसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है ना, कंफ्यूजन मत रखना, या स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो। ठीक है ना, या लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, देखते देखते अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके। तो रामगंगा कहाँ, कन्नौज में आके मिलती है गंगा में। उधर से एक पीलीभीत में फुल्लर झील से गंगा गाजी कौन सी निकलती है, गोमती नदी कहाँ मिलती है बच्चों, एक सेकंड, मैंने गोमती नदी का नाम नहीं लिखा बच्चों, गोमती फुल्लर झील से कौन सी निकलती है, गोमती। ठीक है ना, कौन सी नदी निकलती है, गोमती। अब ये गोमती नदी कहाँ जाती है बच्चों, गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। फिर ऊपर से आती है घाघरा नदी, ठीक, नेपाल के पहाड़ियों से घाघरा नदी आके छपरा में गंगा में मिलती है। फिर गंडक नदी हाजीपुर में आके गंगा में मिल जाती है। अब इधर से यमुना आती है, यमुना नदी बच्चों प्रयागराज में जाके कहाँ मिलती है, गंगा में। ठीक, और यमुना में एक नदी मिलती है चंबल औरैया के पास, बेतवा मिलती है हमीरपुर यमुना में, और बच्चों केन मिलती है कौशाम्बी में, और सोन नदी सीधी साउथ से ऊपर जाती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना, उल्टी बहकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है बच्चों, सोन नदी। उसके बाद गंगा पहुंचती है बिहार के बाद सीधे आगे पहुंचती है पश्चिम बंगाल। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है बच्चों तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद दो धारों में बढ़ती है, एक साउथ में चली जाती है जिसको हुगली के नाम से जाना जाता है, एक सीधी चली जाती है बांग्लादेश जिसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसी हुगली में इधर से छोटा नागपुर के पठार से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है दामोदर। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी किस में जाके मिली, हुगली में, तो हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अब गंगा नदी जब पहुंचती है पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बटी, एक हुगली एक भागीरथी पहुंची कहाँ बच्चों, बांग्लादेश। जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसको बोला जाता है पद्मा। क्लियर है। अब इधर से जमुना या ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है गंगा में, इधर से आके दूसरी नदी मिलती है मेघना के मिलने के बाद बच्चों ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र ये मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बच्चों ये डेल्टा का निर्माण करती है, और जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोला जाता है। ये भारत का ही नहीं, वो सॉरी बांग्लादेश का ही नहीं है, भारत का नहीं, क्योंकि इसका कुछ एरिया भारत में भी है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो आपकी गंगा नदी कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी बच्चे को ये गंगा नदी में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कमेंट करना। आई होप कि समझ में आया होगा, कोई कमी है नहीं इसमें। दूसरा, अगर आपको कहीं वीडियो देखते हुए दिक्कत हो तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है, या अपनी कॉपी लेकर बैठा करो, जब भी कोई वीडियो देखो करो, अगर उसमें कोई चीज आपको पॉइंट मिलता है तो उसको
तुरंत लिख लिया, वरना कंफ्यूजन में रहोगे। तो गंगा नदी बच्चों कंप्लीट हो गई। आई होप सबको समझ आया होगा। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नदी के साथ। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।